पवन समाना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र हरिवन समाना। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाई। इस ग्रंथ से कभी तृप्ति नहीं होती, और सुने और नया नया, जब भी सुनोगे जब भी कथा आपको नई लगेगी, इसमें कुछ नया सुना, इसमें कुछ नया सुना हमने। और जो कहते हैं कि नहीं वही कथा क्या सुनना, तो समझना कथा की महिमा उन्होंने नहीं जानी। इस कलयुग में हर वस्तु सुलभ है। देखो मनुष्य बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर सकता है, पैसा भी कमा सकता है, परिवार भी अपना एकत्र कर सकता है, सब कर सकता है, लेकिन भजन नहीं कर सकता। भजन बड़ा दुर्लभ। कैसे होगा भजन? बोले भजन होगा संतों की कृपा से। जब तक हमारे जीवन में किसी संत की सद्गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, तब तक भजन संभव नहीं, बड़ा दुर्लभ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि बड़े सौभाग्यशाली है वो, बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं जिस पर भगवत कृपा प्राप्त होती है ना, उस क्षण को, उस घड़ी को, उस क्रिया को, उस विधान को रचना कहा, उसको कहा गया बहुत बड़े सौभाग्यशाली है। क्योंकि सज्जनों, सुख दारा और लक्ष्मी पापी गहरी, पुत्र परिवार घर संपत्ति, ये तो पापियों के घर भी होता है, ये तो पापियों के और ज्यादा मात्रा में होता है। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। भजन के लिए कहते हैं किसी अनुकूल की समय की प्रतीक्षा मत करो कि कभी आएगा समय तब कर लेंगे, देखी जाएगी, बाद में करेंगे, अभी तो बहुत काम है, अभी तो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी तो घर के बहुत काम है, अभी तो बड़ा। ऐसा समय जीवन में कभी आने वाला नहीं है, कभी नहीं आए। कोई क्षण ऐसा नहीं है कि जब विपत्ति मनुष्य पर आती, तो मनुष्य सोचता कोई तकलीफ नहीं रहेगी शरीर में, तब भजन करेंगे। ऐसा समय कभी नहीं आएगा, जिंदगी में आने वाला नहीं। एक बार एक कहते हैं व्यक्ति समुद्र के किनारे स्नान करने गया, तो बैठ गया, सोचा अब वहाँ लहरें एक पर एक उठती है समुद्र में, तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती है। बैठा रहा बहुत देर तक, घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक बैठा रहा। तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने पूछा, भाई तुम 2 घंटे हो गए बैठे हुए, तो क्यों किसी की इंतजार कर रहा है क्या? बोले नहीं, मैं तो स्नान करने आया। तो कर ले। बोले करूँ कैसे? ये लहर पर लहर आ रही है, अगर मैं बह गया तो अब ये लहर खत्म हो जाए तब करूँगा। बोले फिर तो तू जिंदगी भर बैठा, ये लहरें कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसी प्रकार सज्जनों, हमारे जीवन में भी जो असुविधा रूपी लहरें है ना, कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ परेशानी, ये कभी खत्म नहीं होती। हमें तो इसके बीच में ही भजन भी करना है। जैसे लहर चलती लहरों में स्नान करना है, उसी प्रकार हमें जीवन की इस असुविधाओं में भजन के लिए जरूर समय निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ता है। तो किसी ने कहा कि महाराज भक्ति कैसे मिले, भगवान की भक्ति कैसे करें, कैसे प्राप्त हुए भक्ति? तो तुलसीदास जी कहते हैं, भगति तात अनुपम सुख मोला, मिला ही जो संत होए अनुकूला। भक्ति तो प्राप्त होती है संतों की कृपा से, भक्तों की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से। और फिर महाराज फिर संत कैसे मिले, संत कैसे मिलेंगे? तो बोले पुण्य पुंज बिनु मिलेंगे न संत। जब हमारे अनेकों जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं तब तो कोई संत मिलता है, सच्चा संत है। वैसे तो बतले फिरते हैं आजकल, लूटने वाले तो बहुत फिर रहे, चले जाओ दुनिया भरी पड़ी। लेकिन जो भगवत प्राप्ति का जो सही मार्ग बताए, ऐसे लोग बहुत कम मिले। तो जब हमारे पुण्य एकत्र होंगे तब हमें कोई सच्चा संत प्राप्त होता है। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती से कि देवी तुम तो बड़ी बड़भागी हो, तुम्हें घर में बैठी ये अमृत पीने को मिल रहा है। शंकर जी तो पार्वती को ऐसा गृहस्थ आश्रम ऐसे दिनों भगवान शिव पार्वती का कि घर बैठ करके वो पति पत्नी आपस में जब भी करते हैं भगवत चर्चा करते हैं। और जिस घर में पति पत्नी आपस में बैठ करके राम चर्चा करेंगे, कृष्ण की चर्चा करेंगे, ऐसे घर में जन्म लेने के लिए तो भगवान तरसते हैं। वो सोचते हैं कोई ऐसा माता पिता मिल जाए। वो गृहस्थ आश्रम बड़ा ऊंचा है, तो भगवान शंकर का गृहस्थ आश्रम बहुत ऊंचा है। शंकर जी कहते हैं देवी तुम बड़ भाग्य हो जो तुम्हें घर बैठे कथा मिल गई। कथा की भूमि है, भारत भूमि है।
त्रेता युग में, द्वापर में कथा नहीं थी, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था कथा जब सुनने की इच्छा होती थी। अगर किसी को सुनना होता था तो बड़ी दूर दूर हजारों हजारों किलोमीटर। भगवान शंकर स्वयं देखो, कैलाश पर्वत से जब उनकी इच्छा हुई कि मेरे को कथा सुननी है, तो कैलाश छोड़ करके वो दक्षिण भारत में गए कुंभज ऋषि के आश्रम। कहाँ कैलाश और कहाँ हजारों किलोमीटर दूर की उन्होंने यात्रा की। कहाँ तो कहा कि देवी बड़ भाग्य तुम्हें घर बैठी मिल गई है किताब। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देवी यही मार्ग सोई। परमात्मा की विशेष कृपा जिस पर हो जाती है उसी का मन जो है भगवत कथा में लगता है। और सज्जनों, जब राम कथा इस तरह धाम पर होती है ना, देवलोक के देवता, ऋषि लोक के ऋषिगण, आप ये मत सोचना कि हम अकेले बैठे यहाँ, समस्त कहते शारदा सरस्वती आती है भगवान ब्रह्मा के लोक को छोड़ करके, समस्त देवता आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। कथा हेतु विधि भवन बनाई और सुमिरत शारदा आहुत खाई। शारदा सरस्वती ब्रह्मा जी के भवन को छोड़ करके चली जाती है। और स्वयं भगवान शंकर को भी बता रही मैं कैलाश से कहाँ गए थे, दक्षिण में कुंभज ऋषि के आश्रम में। और देखो पक्षी राज गरुड़, वो कहाँ गए कथा सुनने के लिए, गयो गरुड़ जहाँ बसनी भुसुंडा, मति अंकुट हरि भगत अखंडा। भगवान के पार्षद गरुड़ जी महाराज, जिनको भगवान के चरणों का स्पर्श हमेशा मिलता रहता था, वैकुंठ छोड़ करके नीलांचल पर्वत के शिखर पर पक्षियों में अदम योनि जो मानी जाती है काकभूषण जी, जो उनके चरणों में बैठ करके गरुड़ जी ने कथा सुनी। तो सज्जनों, कथा सुनने के लिए ये मत देखो कथा कौन कर रहा है, ये मत देखो कि उसकी जाति मत देखो, उसकी बिरादरी मत देखो, उसका कर्म देखो। अगर ऊंचे कुल में जन्म व्यक्ति भी अगर तुम्हारे साथ में संसारी चर्चा करे, इधर उधर की फिजूल की बातें करे, उठ जाओ, छोड़ दो उसका साथ। और एक छोटे कुल में जन्मा व्यक्ति भी यदि हरि चर्चा करे, भगवत चर्चा करे, तो प्रेम से उसके चरणों में बैठ करके कथा सुनो। बड़ी महिमा है कथा की। जे अति खल विषयी बक कागा, यही सर निकट न जाई भागा। कहते अभागे लोग तो भगवान की कथा में आ ही नहीं सकते। जीवन भर जिन वस्तुओं को सज्जन हमने महत्वपूर्ण समझा है, जिन संसार को, जिस परिवार को हमने सोचा है कि इसके यही हमारा सब कुछ, मरने पर वो कुछ काम आने वाले नहीं। कोई साथ देने वाला नहीं है, न परिवार साथ देगा, न पैसा साथ देगा, न धन साथ देगा, न जमीन साथ देगी। जीव को अकेले यात्रा करनी पड़ती, एक मिनट नहीं लगेगा सब कुछ। जिंदगी भर जिसको जोड़ जोड़ करके इकट्ठा किया है ना, एक मिनट में सब कुछ यहीं का यहीं छूट जाएगा। फिर सोचो हमारे पास अब क्या है, अब क्या है हमारे पास जो। तो ये सच्ची दौलत तो यही है जो हमारे साथ जाने वाली है, हरि भजन, परमात्मा का नाम, या जो अपने हाथ से तुमने दिया, किसी को सुख पहुंचाया, बस वो तुम्हारा है। बाकी तो सब कुछ तुम्हारा कुछ नहीं है। चाहे करोड़ रुपए बैंक में पड़ाओ, कुछ नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कफन भी जो है यही करके सब समाप्त हो जाता है, शरीर भी समाप्त हो जाता है। इसलिए ये असली धन है जो हमारे साथ जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। अतिशय जो पापी होते हैं, अतिशय जो कामी व्यक्ति होते हैं ना, उनका कथा में मन नहीं लगता। वो कथा में आकर के तो बैठेंगे, लेकिन कभी घड़ी देखेंगे, कभी देखेंगे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन गया, कौन आया, क्योंकि पाप जो है ना वो कथा में सुनने नहीं देते, वो कथा सुनने नहीं देते। वो हमें कथा नहीं सुनने देते। तो मृत्यु की तैयारी करनी है इसी समय में। और मृत्यु क्या है? मृत्यु अर्थात परमात्मा के जो हम जीवन जी रहे हैं, जो भगवान ने हमें अमूल्य शरीर दिया है, सुंदर हाथ दिए हैं, आंख दिए हैं, नाक दी है, मुख दिया है, तो इसको तो भगवान तो पूछेंगे कि इतना सुंदर शरीर दे के मैंने भेजा था, तूने इसका क्या सदुपयोग किया। तो मृत्यु क्या है कि भगवान को इस सब का हिसाब देने का जो दिन है ना वो आ गया, उसका नाम है मृत्यु। और एक साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर भी आ गया है ना कि बताओ अपना हिसाब किताब दो, कोई सेठ पैसे वाला हो तुम्हारा, उसके पसीने छूटने लगते। तो जब पूरे जीवन के हिसाब देने का दिन आएगा, फिर क्या हालत होगी अगर हिसाब ठीक नहीं रहा, अगर हमने भजन किया नहीं, सत्कार्य किया नहीं, तो फिर कौन सा मुख दिखाओगे परमात्मा, कौन सा मुंह लेकर के जाओगे। इसलिए
प्रति क्षण को सुधारो, हर समय हर क्षण को सुधारो। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज सुख देने के लिए, अपने सुख के लिए तो पशु भी जीते हैं। मानव शरीर दिया भगवान ने तो दूसरों को सुख देने के, दूसरों को सुख पहुंचाओ। हमारा कौन सा कार्य ऐसा करे जिससे दूसरों को सुख मिल सके, दूसरों की सेवा कर सके। तुलसीदास जी महाराज ने जब इस ग्रंथ का नामकरण किया तो लिखा रामचरितमानस, अर्थात भगवत प्राप्त करने की ये सीढ़ी है रामचरितमानस। लेकिन सज्जनों, कलयुग की वजह से इस पीढ़ी के जो डंडे हैं दोनों वो छत विक्षित हो चुके हैं। राम कथा हमारे जीवन की सीढ़ी के डंडों को सुधारने का उपाय है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम रामायण लिखा। राम अयन अर्थात राम जी का मंदिर। अब मंदिर सब लोग जा सकते हैं, लेकिन ये जो मानस मंदिर है ये सबके लिए सुलभ नहीं। गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना की तो लोगों ने पूछा कि पहले से इतने ग्रंथ लिखे, शास्त्र लिखे, तो आप कोई नया शास्त्र लिख करके नया उपदेश देना चाहते हैं? गोस्वामी जी बोले नहीं, आने से केवल अपने मन को हल्का करने के लिए निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। अपने जीव को पवित्र करने के लिए मैं राम कथा कहने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जीव है ना, असत्य की भाषा बोलते बोलते, दम्भ की भाषा बोलते बोलते ये इतनी थक गई है कि जब भी मैं इससे राम नाम लेने का प्रयास करता हूँ ये नाम इस पर आता ही नहीं, क्योंकि हमेशा झूठ बोला, हमेशा दूसरों की चोरी चुगली निंदा यही करी सुनी, तो इस पर राम नाम जल्दी से आता नहीं। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ इस पर का करके किसी प्रकार की क्रिया पर एक बार राम नाम चढ़ जाए। और कहते हैं गोस्वामी जी मेरी क्षमता कहाँ, मैं दुनिया को सुधार सकूं, इतनी तो मुझ में ताकत नहीं। कितने समय से उपदेशक लोग उपदेश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का क्या हाल है, क्या सुधरेगा? कोई नहीं सुधरने वाला है। क्यों सुधरेंगे? अब हम दुनिया को उपदेश तो कर रहे हैं और खुद अपने जीवन में उसको उतार नहीं रहे, तो हमारी बात दूसरे पर क्या असर करेगी? जब हम अपना जीवन को सुधारेंगे, जब हम अपने जीवन को वैसा जिएंगे जैसा हम दुनिया को बता रहे हैं, तब तो हमारी बात का कुछ असर भी होगा। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसलिए गोस्वामी जी कहते भैया मैं तो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने जिह्वा को पवित्र करने के लिए इस कथा को गा रहा। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहै सुनई जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। भगवान के इस चरित्र को जो गाएंगे सुनेंगे वो कलयुग के मैल से छूट करके और भगवत धाम के प्रति वो गति करेंगे। तुलसीदास जी कहते जो उस कथा को सुनेंगे, तो जब लोगों ने कहा कि लोगों से कहा तुलसीदास जी ने कि भाई मेरे साथ मिल करके गाओ, सब मिल करके,
तो बोले महाराज हम गाएंगे तो सही, लेकिन हमें क्या मिलेगा इसके बदले? तुलसीदास जी बोले बिना मिले, बिना लिए नहीं गाओगे। अरे बोले महाराज बिना मिले तो हम अपने पिताजी का भी ऐसे गान नहीं गाते, तुम्हारे तो कैसे गाएंगे? तो क्या चाहते हो? बोले बस हम तो यही चाहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हम तो कलयुगी लोग हैं महाराज, बस यही चाहते हैं सुख संपत्ति मिल जावे, थोड़ा परिवार सब सुखी हो जाए और थोड़ा सा कष्ट बीमारी सब ये कोरोना सब दूर हो जाए, यही चाहते हैं। गोस्वामी जी का ठीक है फिर करो। यह कथा कपटी तज गावा, मन कामना सिद्धि नर पावा। जो यह कथा कपटी तज गावा, मन कामना सिद्धि नर पावा। ये सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। राम कथा कलि काम दिगाई, सुजन सजीवन मूल सुहाए। रामायण सर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। यह कथा कपटी तज गावा, मन कामना वृक्ष की छाया है, और जो इसकी छत्र छाया में बैठ गया उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो सज्जनों, कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन जीवन में कथा सुन करके अगर परिवर्तन नहीं आया तो क्या फायदा कथा सुनने का? कथा भी सुनते हैं, झूठ भी बोलते हैं, कथा भी सुनते हैं, और महाराज एक दूसरे की निंदा चुगली भी करते हैं बैठ करके, कथा भी सुनते हैं, एक दूसरे को परेशान भी करते हैं। तो कथा हमारे जीवन में परिवर्तन, कथा सुनकर हमारा जीवन बदले, हमारे जीवन में परिवर्तन आए, ये प्रयास करना चाहिए। और प्रयास ये कब होगा? जब हम कथा को कथा के पात्रों के बीच में बैठ के कथा सुने। अब रामचरित कथा आप सुनेंगे, देखो इसमें कितने पात्र आएंगे, तो जब उन पात्रों का जब कथा आएगी तो हमें लगेगा कि ये पात्र हमारे जीवन से जुड़ रहा है। कहीं पर केवट की आएगी, कहीं पर भीलों की आएगी, गीतों की आएगी, राक्षसों की आएगी, सबकी। तो उस समय कहते हैं ये विचार करना चाहिए कि इन लोगों के जीवन में जब मुसीबत आई, इन्होंने कैसा व्यवहार किया, और वही मुसीबत जब हमारे जीवन में आएगी तो हम क्या करेंगे, ये सोचना चाहिए, ये सोच करके चलें। ऐसी कथा आती है कि जब रावण की मृत्यु हो गई, लंका के मैदान में रावण की लाश पड़ी है, जब रावण पड़ा है मरा हुआ, तो सारे के सारे, अब देवता की तो खुशी होगी, देवता तो चाहते थे रावण मरे, किसी बड़ा देवताओं को सता रखा था रावण ने, कुंभकर्ण ने। सारे देवता आए दौड़े राम जी की स्तुति करने, सब फूल ले लेकर के, और राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तो जब देवता आए तो आपस में कुछ गुजर गुजर करने लगे, क्या हुआ? अरे बोले शंकर जी नहीं आए। शंकर जी कहाँ आए? तो एक बोला तुम्हें पता नहीं उसका चेला, उनका तो खास चेला मर गया, अब तुम वो उनका इतना बड़ा चेला मर गया तो शंकर जी कैसे आएंगे? लेकिन शंकर जी जानते हैं स्तुति ये सामूहिक जो है ना वो प्रदर्शन होता है, ये स्तुति नहीं होती। स्तुति तो एकांत का विषय है। जब इतने झुंड के झुंड जाए वो स्तुति, वो तो दिखावा करने जा रहे हैं कि देखो हम कितने सारे आए मिल करके। और जब सब देवता चले गए तब आए शंभु सुजान, तब भगवान शिव आए, और आते ही महाराज राम जी के चरणों में जो गिर करके कहा, हे प्रभु मुझे बचाओ, मुझे मारो भी रक्षा रघुकुल नायक, हे रघुकुल नायक मेरी रक्षा करो, हे राम जी मेरी रक्षा करो। राम जी ने कहा, बोले बाबा किससे रक्षा चाहते हो? बोले रावण से। बोले रावण तो ये पड़ा मरा हुआ, देखो लाश पड़ी रावण की मैदान में। शंकर जी ने कहा, महाराज इस रावण के मरने से मेरा कल्याण नहीं है। ऐसा रावण तो आप हर 6 महीने मारते हो, हर दशहरे पर रावण मरता है, क्या क्या मरा है रावण आज तक? बोले कौन से रावण की बात करते हो? बोले मेरे हृदय में बैठा लोभ का रावण, मेरे हृदय में बैठा काम का रावण, मेरे हृदय में बैठा क्रोध का रावण, निंदा का रावण, अनाचार का रावण। जब तक ये भीतर का रावण नहीं मरेगा तब तक हमें राम राज्य की सुख की झलक भी नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो श्री राम कथा हमारे अंतर के पट खोलकर हमें बताती है। श्री राम कथा हमें जीना सिखाती है और कृष्ण कथा मरना सिखाती है।
और राम कथा जीना सिखाती है, हमारे धर्म का, हमारे कर्तव्य का हमारे बोध कराती है, हमारे जीवन का मार्गदर्शन ये राम कथा कराती है। कैसे जिए? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, 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 सदा शुभ आचरण करना 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 सिखाती रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, कभी छवि विष्णु की झांकी, कभी शंकर की झांकी है, कभी छवि विष्णु की बाकी, कभी शंकर की झांकी है, विजय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, विजय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। गोपाल तुलसीदास जी महाराज ने 7 सोपानों में मानस की रचना की है। 7 कांड भक्ति के 7 सोपान हैं। और कहते सबसे पहले उस समय में जब रामचरितमानस लिखा गया तो संस्कृत में सब लेख लिखे जाते थे। जितने भी ग्रंथ थे वो सब संस्कृत में लिखे जाते थे। तो उसी समय उनको स्वप्न हुआ तुलसीदास जी, वो भी संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया। तो भोले बाबा ने कहा कि आगे आने वाला युग ऐसा है, न कोई संस्कृत बोलेगा, न कोई पढ़ेगा, न कोई समझेगा, इसलिए बिल्कुल गांव की बोलचाल की भाषा में आप इस ग्रंथ को लिखिए, ताकि कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कहे बड़े गर्व से, हाँ मुझे भी 2 चौपाई याद, मैं भी भगवत प्राप्ति कर सकूंगा, मुझे भी 4 चौपाई याद है।
लेकिन देखो, भगवान को मिलने के लिए कोई बहुत पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं। भगवान विद्वता नहीं देखते, भगवान तो हृदय का सरल भाव देखते। अगर भाव निर्मल हो, निर्मल मन जन सो मुनि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो विद्यता की आवश्यकता नहीं। सबरी कौन से स्कूल में पढ़ी? कोई डिग्री थी सबरी के पास में? अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मोह में प्रतिबंध धारी। कोई व्याकरण नहीं था सबरी के पास, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, कभी स्कूल का मुख भी नहीं देखा था। लेकिन भगवान तो कहते तुम्हारी तुतली भाषा को सुन करके भी मैं तो दौड़ा आता। कैसा दीन भाव सबरी के मन में। लेकिन दुख इस बात का है कि आजकल हमने पढ़ाई तो बहुत पढ़ ली, अंग्रेजी भी पढ़ ली, संस्कृत भी पढ़ ली, लेकिन हम अपने भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने बड़ों की सीख को भूलते जा रहे हैं, अपने धर्म को हम छोड़ते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बस यही दुख का कारण है, अपनी विद्या भूल गए। तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने बिल्कुल सरल गांव की भाषा में ये लिखा। और प्रथम गोस्वामी तुलसीदास ने 7 श्लोक लिखे। मानस का पहला शब्द है वर्ण। वर्ण नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, और अंतिम शब्द है मानव। ते संसार पतंग घोर किरणे दयंती नो मानवा। हमारे शास्त्रों में कहा गया ब्रह्म अवर्ण है, और भक्तों की के लिए उस ब्रह्म को वर्ण में आना पड़ा, और वर्ण में भी क्या बने? मानव बने। मानव बन करके आए, और मानव बन के आकर के भगवान ने कहा मेरी रामचरितमानस का जो वर्ण है वो कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है। कोई भी जो व्यक्ति मानव बनने के लिए तैयार हो, वो राम कथा का अधिकारी है, जो सच्चा मानव। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कही साचा। भगवान प्रथम श्लोक में तुलसीदास जी महाराज ने गणेश जी की स्तुति की, फिर सरस्वती माता की वंदना की। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं और सरस्वती जी वाक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर और माँ पार्वती की वंदना की। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा को लेकर के भाव से कथा में जाओगे तो विश्वास का अमृत लेकर के आओगे। श्री राम कथा सज्जनों बुद्धि का विषय नहीं, बुद्धि की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ तो पागलों की जरूरत है। बुद्धिमान कभी कथा नहीं सुनेगा, उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुदाई। जो यहाँ तो सहज सरल भोला भाला मन भगवान को अच्छा लगता है। दूसरे सोरठे में भगवान के प्रभाव को प्रणाम किया। कैसा प्रभाव है भगवान का? मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम। भगवान के प्रभाव को प्रणाम किया। कैसा परमात्मा का स्वभाव है? जो गूंगे को जिसकी शक्ति से गूंगा बोलने लगता है, जिसकी शक्ति से लगड़ा पर्वत पार कर जाता है। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा महाराज आपके भगवान की इतनी क्षमता? अरे इतना तो आज का वैज्ञानिक भी कर रहा है। हवाई जहाज में बैठ जाओ, 7 समुद्र पार कर जाओ। तो गोस्वामी जी ने कहा भैया माफ करना, ये मेरी जो परिभाषा है वो तुमसे बहुत अलग है। मेरी दृष्टि में वो गूंगा नहीं है जिसको बोलना नहीं आता। मेरी दृष्टि में वो गूंगा है बोलने का वाणी होते हुए भी जो ढंग से बोल नहीं पाता, वाणी होते हुए भी जो हमें अच्छा नहीं लगता उसकी वाणी सुनना। अब हम दिन रात लोग चिल्लाते हैं मेंढक की तरह, टर 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 सारा दिन बोलते हैं। वो सुनता है? न घर के सुनते हैं, न परिवार के सुनते हैं, न पड़ोस के सुनते हैं, न रिश्तेदार। कौन सुनता है? सारा दिन बोलते रहो। जब तक कि ये वाणी जो न करहि राम गुण गाना, जी सदा दूर जी समाना। बस वो मेंढक जो वाणी भगवान का गुणगान नहीं करती, वो वाणी मेंढक की टर 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 के समान है। उसे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, भगवान इस जीव ने आज तक असत्य की भाषा बोली, लोभ की भाषा बोली, निंदा की भाषा बोली, ईर्ष्या की भाषा बोली। बस प्रभु कृपा करो, ये जीविया मेरी आपका नाम लिया करे। इतने प्रदान कर दो कि आपका नाम लेने की क्षमता मेरी इस जीव को प्रदान करो। और ठाकुर ये शक्ति तो आप ही दे सकते हो। ऐसे टूटी टांग को भी गोस्वामी जी लगड़ा नहीं मानते। वो कहते हैं कि देखो भैया, कितने भी संकट हमारे जीवन में आ जाए, कितने भी संकट आ जाए,
वो परमात्मा के नाम के सहारे संकटों को पार करके शिखरता के सफलता के शिखर पर चढ़ जाए तो उसको स्वामी जी कहते हैं मेरी दृष्टि में वो लगना नहीं। ये परमात्मा की क्षमता है। चौथे सोरठे में भगवान के स्वभाव को नमन किया। कैसा भगवान का स्वभाव है? जाहि तीन परने करम कृपा मर्दनमयन। भगवान का स्वभाव कैसा है? जाहि तीन परने जेहि अति दीन प्यारे। सज्जनों, भगवान ये संसार किसको प्यार करता है? जिसके पास ज्यादा धन है, जो ऊंचे पद पर बैठा है, जिसके पास ज्यादा बल है, जिसके पास ज्यादा बुद्धि है, जिसका बड़ा पद है। लेकिन मेरा परमात्मा जगत पिता किसको प्यार करता है? जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जो समाज से उपेक्षित हो चुके हैं, जो उत्पीड़ित हो चुके हैं, जो बहुत गरीब हैं, अविकसित है, उसे भगवान उठा करके अपने सीने से लगाता है। ये भगवान का स्वभाव, ये परमात्मा का स्वभाव। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार नहीं यहाँ रहने को दुख ही दुख है, यहाँ रहने को संसार नहीं है। रहने को यहाँ ही दुख है, यहाँ रहने को भर भर के प्याले अमृत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पल में आस निराश हुई, पल पल बढ़ती दिन दिन घटती। पल में आस निराश हुई, दिन दिन घटती। पल पल बढ़ती दुनिया जिसको ठुकरा देती। दुनिया जिसको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं। दुनिया जिसको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं। भगवान सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिसको
हमारे जीवन का दिग्दर्शन छिपा है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तप पुंज जासु वचन रवि चंद्र। गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी महाराज, जो मानव के रूप में साक्षात ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप है, और जिनकी निर्मल वाणी मोहरूपी अज्ञान का अंधकार के हमें दिव्य भक्ति का प्रकाश करती है। जिन गुरु के चरण कमल के समान है, जैसा बोलते हैं वैसा आचरण करते हैं, ये जीवन का सूत्र है सज्जनों। देखो, मनुष्य के केवल चरण पूजनीय नहीं होते, जो चरण छूते हैं ना, वो चरण क्यों छूते हैं? पहली बात तो चरणों में भगवान नारायण का वास है, विष्णु का वास है। लेकिन मनुष्य के चरण तो देखो, अगर चरण छूने की बात है तो चरण तो सबके पास है, तो सबके चरण छूने चाहिए थे, लेकिन नहीं, चरण उनके ही छुए जाते हैं उनके जिनका आचरण अच्छा होता है, जिनका आचरण पूज्य होता है। आपने देखा होगा साधु संतों, जैसे कुंभ में आते हैं ना बड़े बड़े साधु, दूर दूर से देखा उनको, लंबी लंबी जटाएं, लंबे लंबे नाखून, और महाराज वस्त्र नहीं, कपड़ा बस चीथड़े पहने हुए, और बिल्कुल धूल धूसरित सारा शरीर, लेकिन उनके चरणों को छूने के लिए बड़े बड़े श्रीमंत और बड़े बड़े सेठ तरसते पीछे पीछे दंडवत प्रणाम उनको करते हैं। क्यों? क्योंकि साधु का चरण वंदनीय नहीं होते, साधु का भजन वंदनीय है, साधु का त्याग, उसका वैराग्य, उसकी तपस्या वो वंदनीय होती है। वरना तो अब देखो, एक पिता अपने सुंदर सुंदर जूतों में से 5000 के जूतों में से अपने गोरे गोरे चरण निकाले उसने, और उसका बेटा भी उसके चरण छूने को तैयार नहीं। क्यों? तो वही बात है कि चरण पूज्य नहीं होते, आचरण पूज्य होता है। आचरण कैसा? जिसका आचरण पूज्य होता है उसके चरण की वंदना सारी दुनिया करती है। जिसके जीवन का भजन, त्याग, तपस्या वो वंदनीय होती है। तो गुरु महिमा का पावन प्रसंग की शुभारंभ करते हुए गोस्वामी जी मानस, रामचरितमानस की प्रथम चौपाई है। और देखो, चौपाई जो है रामचरितमानस की, वो वेद मंत्र है, तो हमारी जीभ पर जो है वो पाप का निवास है, तो इसलिए जो पाप है ना वो कान में आकर के कहते हैं। अच्छा, कई लोग क्या होता है कथा में तो बैठते हैं आकर के, लेकिन कथा उनमें नहीं बैठती। वो सोचते हो इतना बड़ा मैं आदमी, मैं यहाँ बैठ के ताली बजाऊंगा बच्चों को, तो लोग देखेंगे क्या करेंगे मुझे। तो भगवान कहते हैं, बेटे अगर तुझे मेरे कीर्तन में बैठने में लज्जा आती है, ताली बजाने में शर्म आती है, तो तुम मुझे तेरा मुंह देखने में शर्म आती है। इसलिए वो कहते हैं प्रेम से गा, प्रेम से गाओ। ये तो गाने का ग्रंथ है रामचरितमानस में। ये नम जन्म सहस्त्राणि वासुदेवेन सेविता तन्मुखे हरिनामानि सर्वतिष्ठन्ति भारत। मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप जिह्वा पर एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए उसको भगाने के लिए बस एक राम नाम ही है जो जिह्वा पर से पापों को भगा देता है। अपने अपने सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए रामचरितमानस की प्रथम चौपाई प्रेम से गाइए। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, श्रवण सकल भव रुज परिवारु। अमिय मूरिमय चूरन चारु, सबल सकल भव रुज परिवारु। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। श्री गुरुपद लख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ज्योति। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरभि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरभि सुबास सरस
ज्योति सुमिरत दीप दृष्टि मोती गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा। बिना गुरु के जीवन अपूर्ण है, बिना गुरु के जीवन अधूरा है। तो गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। लेकिन गुरु के बिना जीवन भी अधूरा है, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे शंकर के समान क्यों न सही। सज्जनों, जैसे नदी में नौका चलती है ना, तो नदी से नौका को पार करने के लिए कोई केवट चाहिए, उसी प्रकार हमारे इस जीवन रूपी नौका को पार करने के लिए कोई केवट चाहिए, उसका नाम है गुरु। इस संसार रूपी सागर से पार करने के लिए जो केवट होता है ना, उसको कहते हैं गुरु। विषय बड़ा जटिल, गुरु के बिना जीवन अपूर्ण, और गुरु मिलना भी बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। गुरु और गुरु मंत्र कभी बदला नहीं जाता। ये नहीं कि चलो अब ये गुरु जी बनाए तो फिर कोई अच्छे मिल गए। बेचारी एक बड़ी सरल सी थी ना, यहाँ डांट के नीचे रहती थी ना, नाम था जो हमारी नाइन थी ना, तो बुजुर्ग सी थी। तो एक बार मेरे पास आई, प्यारे किशोर जी, मैं तो आपसे वो लूंगी, मेरे को दीक्षा नहीं। मैंने कहा तुम तो इतनी उम्र हो गई तो तुमने अब तक गुरु नहीं बना। ना ना, गुरु तो मैंने 4-5 बना लिए, वो सब ऊपर चले गए। उन्होंने कहा माता जी माफ करो, अभी मुझे जाना ऊपर, इतनी चाहिए तो रहती चली मर गई। मैं तो यहीं रहती थी रात के नीचे, बहुत मानते ऐसे लाके टेक के आती जरूर थी गुरु पूर्णिमा पे। मैंने कोई बात नहीं, जो उन्होंने दे रखा वही करो, कोई बात आ जाया करो। यार मैं 5 गुरु बनाए, पर वो सब ऊपर चले गए, कोई बात नहीं, तो जो उन्होंने दे रखा ना बस उसी को सेवा करो। सरल थी, जैसे तो बहुत सरल थी। तो गुरु और गुरु मंत्र कभी बदला नहीं जाता। आज जिस गुरु से मंत्र लिया, फिर कोई उससे बढ़िया मिल गया, चलो ये गुरु जी के बढ़िया भंडारे होते हैं रोज, यहाँ बढ़िया रहेगा। फिर कोई उससे भी बढ़िया मिल गए, गुरु जी के आश्रम में कमरे भी बढ़िया, भाई टिकने को भी बढ़िया, वृंदावन के गुरु जी है, घुमाने भी ले जाएंगे, चलो अब उनसे मिल। नहीं, गुरु और गुरु मंत्र कभी नहीं बदला जाता। गुरु त्यागात भवे मृत्यु, और मृत्यु त्यागात दरिद्रता। गुरु मंत्र परित्यागी रव नरकम प्रजेत। जीवन का सर्वनाश है, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि गुरु श्रद्धा और समर्पण का विषय है। संत तुकाराम जी महाराज का आपने नाम सुना होगा। ये बड़े विरक्त संत थे, और उसी समय में जब गुरु संत तुकाराम जी थे, उसी समय में समर्थ गुरु रामदास जी, ये भी राजा के गुरु थे, वहां के जो राजा थे शिवाजी महाराज, उनके गुरु थे। तो एक बार क्या हुआ कि संत तुकाराम जी की टोली का कोई शिष्य, उनका जो शिष्य था, वो किसी काम से भेजा उनको वहां पे कुछ काम के लिए। तो दोपहर का समय था, 1 बज रहा था, तो वहां पंगत चल रही थी, तो भूख तो लग रही थी, तो वो भी बैठ गया पंगत में। तो सोचा बाद में बात करेंगे उनसे, पहले थोड़ा भोजन प्रसाद पा लें। बैठ गया। अब महाराज वहां तो सब व्यवस्था, वो तो राजा के गुरु थे, उनकी तो व्यवस्था सब शिवाजी महाराज करते थे। और वहां का जो खाना देखा, बढ़िया मालपुए खीर, और महाराज इसकी तो बुद्धि खराब हुई, कहने लगे कहाँ कैसे विरक्त गुरु जी से दीक्षा ले ली, खाने के नाम पर सूखे टिक्कड़, वो भी कभी मिले कभी नहीं मिलते। अगर इन गुरु जी से कंठी लेता, यंत्र लेता, तो महाराज कितना बढ़िया होता है, बढ़िया खाने को मिलता, भोजन प्रसाद बढ़िया मिलता। सोचता जा रहा, भोजन करता जा रहा है, और फिर हाथ धोए, फिर गया गुरु समर्थ रामदास जी के पास में। तो कहा कि गुरुजी कृपा करो मेरे ऊपर, क्या बात है बेटा? बोले आपसे दीक्षा चाहिए, मंत्र चाहिए। समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि तेरा तो वेश देखकर ऐसा लगा तू तो पहले से दीक्षित है, किससे दीक्षा ली? बोले तुकाराम जी से। वहां क्या परेशानी? बोले वहां भजन नहीं होता। सरासर झूठ बोल गया,
वहां तो भजन ही भजन था, यहाँ का भोजन देख के वहां का भजन भूल गया। तो इसकी परीक्षा लेने के लिए समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि बेटा, जब तक गुरु का मंत्र है तेरे पास में, तब तक मैं गुरु मंत्र कैसे दे दूं तुझे? जब इसको त्याग करके आएगा तब दूंगा। अब वो तो उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। बोले कैसे त्यागा जाता है गुरु जी? बोले एक बार गुरु मंत्र बोलना, जीभ मुंह में कुल्ला करके पत्थर पे डाल देना, फिर दूसरी बार बोलना, फिर कुल्ला करके पत्थर पे डालना, फिर तीसरी बार बोलना, फिर पत्थर पे डालना, और जब पत्थर पे गुरु मंत्र आ जाएगा तो समझ लो मंत्र गया। और महाराज जी तो दौड़ा दौड़ा गया, इसने तो वही किया जो उन्होंने बताया था। एक बार गुरु मंत्र बोला और जीभ मुंह में पानी भर के उसके पत्थर के ऊपर कुल्ला कर दिया, और जब तीसरी बार करा तो गुरु के द्वारा जो दिया गया मंत्र था वो पत्थर पर अंकित हो गया, पत्थर पर आ गया। अब तो दौड़ा दौड़ा गया, बोले गुरु जी पैर पकड़ ली, हो गया काम। क्या हुआ? बोले जैसे आपने किया था। तीसरी बार जब बोला महाराज गुरु मंत्र, तो पत्थर पर अंकित हो गया पूरा का। समर्थ गुरु रामदास जी मोटा सा डंडा रखते थे अपना चलने के लिए, उठाया डंडा, जो बजाया एक कमर में मारा खींच के है। ऐसे समर्थ गुरु का मंत्र जो पत्थर पर अंकित हो गया, तेरे हृदय में आज तक अंकित, चल भाग यहाँ से। तो जब तक गुरु के चरणों में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है महाराज, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुखम न सुख सिद्धि तेहि। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे गुरु व्रत की कृपा चाहते हैं, बंदव गुरु पद पदुनु परागा। बोले गुरुदेव अपने चरणों की रच दे दो, अपने चरणों की धूल दे दो। क्या करोगे? क्या करोगे रच का? बोले अंजन बनाऊंगा, काजल बनाऊंगा। कैसे क्या करोगे काजल का? बोले महाराज मेरी आंखों में जो है ना, वो जो संसार को देखते देखते महाराज मेरी आंखें खराब हो गई है, इसलिए आपके चरणों की रच का काजल बनाऊंगा तो मेरी दृष्टि पवित्र हो जाएगी। दूसरे में चूर्ण बनाऊंगा और उस चूर्ण को मैं खाऊंगा। जैसे ज्यादा पकवान खाते खाते शरीर में अपच हो जाता है ना, उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक शरीर में भी कई बार विकार भोग वासनाओं के कारण अजीर्णता हो जाती है, और उसको दूर करने के लिए गुरु कृपा का चूर्ण चाहिए, गुरु कृपा का चूर्ण चाहिए। सज्जनों, भगवत दर्शन, भगवान का दर्शन इस कलयुग में आंखों से होने वाला नहीं। उसके लिए कौन से नेत्र चाहिए? बोले विवेक के नेत्र चाहिए। और वो विवेक के नेत्र कैसे प्राप्त होंगे? बोले वो गुरु कृपा से प्राप्त होंगे। ये जो बाहर की आंखें हैं ना, ये तो भगवान ने सबको दी है, सबको, जितने भी जीव जंतु है सबको। लेकिन मनुष्यों को भजन करने के लिए दो आंखें और दी है अलग से, और वो हमारे हृदय में है। कौन सी? वो ज्ञान विराग नयन उर्गारी। एक ज्ञान का नेत्र है और एक वैराग्य का नेत्र है। ये खुलेंगे तब हृदय में, ये हमारे हृदय में ये खुलते हैं। गुरु कृपा जब करता है तब ज्ञान और वैराग्य का नेत्र खुल जाता है। जिन्हें भजन करना है उन्हें नेत्रों पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि पाप का प्रवेश द्वार ये आंखें, पाप इन आंखों से भीतर जाता है। और इसलिए कहते हैं हृदय में संसार को नहीं बिठाना है, हृदय में तो जगदीश्वर को बिठाओ, परमात्मा को बिठाओ हृदय में। हमने सारा संसार का कूड़ा कचरा महाराज अपने हृदय में बसा के रखा है, कैसे खाएंगे भगवान? ये कुत्ता भी बैठता है ना, पूरी अपने जमीन को साफ करते का पूछ से तब वहां बैठता है, तो ऐसी गंदगी में भगवान कैसे बैठेंगे? हमने तो इसमें संसार भर रखा है, परिवार भर रखा है, जितना भर का आलतू फालतू सब भर रखा है। तो भगवान कहते प्यारे कहाँ रहूंगा मैं आकर, तूने मेरे लिए जगह कौन सी छोड़ी? तो पहले अपना हृदय साफ करना है। हृदय में कहते जगत को नहीं जगदीश को बिठाओ। और सज्जनों, संतों की दृष्टि तो बड़ी दिव्य होती है, बड़ी दिव्य दृष्टि होती है। हम देखते हैं कि संत क्या देखता है, क्या करता है, लेकिन उसकी दृष्टि कहीं और होती है। हम संसारी लोग क्या समझ पाएंगे? एक बार गोवर्धन नाथ जी के एक संत थे, एक मंदिर था वहां पे, हरिदेव मंदिर था, और वहां की जो संत थे कृष्णदास जी का नाम था। तो उनके ठाकुर जी थे बहुत सुंदर, मदन मोहन जी। उनकी श्रृंगार पोशाक का सामान लेने वो आगरा गए। आगरा में गए तो उन्होंने सामान खरीदा बाजार से। तो वहाँ क्या देखा कि कुछ भीड़ लगी हुई है और बड़ी सुंदर आवाज आ रही है, किसी के घुंघरुओं की छम छम और आवाज गाने की बहुत सुंदर। उन्होंने सोचा कौन है, देखा तो सही बात है,
और वो भी बीच भीड़ में घुस गए। तो क्या देखा, एक बड़ी सुंदर नृत्यांगना और बड़ा सुंदर गा रही है और बहुत सुंदर ताल पे महाराज नाच रही है। मन उनका आकर्षित हुआ। अब जो देखने वाले लोग थे तो सोच रहे देखो महात्मा जी इसको है, अरे कहाँ घुस रहा है, ये कहाँ नृत्य देखने के लिए आया है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि महात्मा जी क्या सोच रहे हैं। वो महात्मा सोच रहे हैं अगर ये नृत्य मेरे ठाकुर जी के सामने हो जाए ना तो मेरे ठाकुर जी को यमुना पुलीन के रास की याद आ जाएगी। ये नृत्य एक बार मेरे ठाकुर के सामने होना चाहिए। और जब सब लोग चले गए उसको देख करके तो उन महात्मा जी ने, उन संत ने उसको कुछ दी, दक्षिणा जो देनी थी। कहा बेटी तो ये जो नृत्य कर रही ना, मेरे ठाकुर जी का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, अगर ये नृत्य तो मेरे ठाकुर जी के सामने करे ना तो मैं तुझे बहुत दक्षिणा दूंगा। करेगी? संत की सरल वाणी, संत की सरल भगवत भाव में डूबी वाणी महाराज काम कर गई। तैयार हो गई वो नृत्यांगना, बोले जी ठीक है महाराज जी चलूंगी मैं। और हो गई तैयार और दूसरे दिन लेकर के वो उसको और गोवर्धन रहते थे आगे। और महाराज जैसे देखा लोगों ने तो अरे सारे के सारे बाबा की बुद्धि खराब हो गई। बताओ किसी नृत्यांगना को लेकर के ऐसे तो बुद्धि खराब हुई क्या, सब तू करने लगे। लेकिन संतों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए कोई क्या कह रहा है, वो तो अपने ठाकुर जी के लेकर के लिए आए थे। उधर तो उत्सव मनने लगा और उधर कहा कि तुम तैयार हो जाओ। उधर वो नृत्यांगना अपनी तैयार होने लगी। और जैसे ही महाराज ठाकुर जी का पर्दा खुला, जैसे ही ठाकुर जी का पर्दा खुला तो महाराज वो जो मदन मोहन लाल जी का उसने दर्शन किया। और जब प्रसादी इत्र जो ठाकुर जी को लगाया था उसको दिया कि बेटी लो इस इत्र को लगाओ। और जैसे देखा साक्षात भगवान एकदम उसको प्रकट हो गया आंखों के सामने। अरे महाराज वो तो देखती की देखती रह गई, उस छवि सिंधु में ऐसी डूबी महाराज। और जो उसके पैर थिरकने लगे। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। बिहारी मैं तो
से खड़ी से नदिया भरे बिहारी मैं तो कब से खड़ी जादू करी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। जब से उन आंखों से आके मिली तो हो गई तभी से ये बावरी आंखें जादू भरी कछु भाव भरी उस सांवरे की वो सांवरे। फिर से वह रूप दिखा दे कोई हो रही है अधीर उतावली आंखें तो तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे बांके बिहारी सुन लो मेरे बांके बिहारी आपको है ये कसम हमारी आपको है ये कसम हमारी कसम हमारी कसम हमारी कसम हमारी कसम हमारी टूटे न भजन की लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी मेरी टूटे न भजन की लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी मैं तो तेरे द्वार खड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी मैं तो तेरे द्वार खड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। उस नर्तकी ने एक झलक देखी ठाकुर जी की और देखी क्या महाराज प्रत्यक्ष साक्षात उसको दर्शन हो गया और ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी। ठाकुर जी ने अपने चरणों में उसको पहली बार दर्शन किया। पहली बार ठाकुर जी अपने साथ लेकर के चले गए। ऐसी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विवेक की दृष्टि मिलती है वो गुरु कृपा से मिलती है। ये गुरु की कृपा ही होती है, संत की कृपा तो होती है कि हाथ पकड़कर उसको कहाँ गणिका कहाँ एक नृत्यांगना जिसने कभी सत्संग जीवन में नहीं किया लेकिन न जाने कौन से गुरु पर जाते हैं एक क्षण में महाराज परमात्मा को प्राप्त कर गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विवेक दृष्टि मिलती है संत की कृपा से। जब लोग गोस्वामी तुलसीदास जी से कहने लगे बाबा आपने तो कहा था मैं कथा सुनाने वाला हूँ आपको कब सुनाओगे। बोले गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृढ़ दोष विभंजन। भगवान के भववचन चरित्र का गायन करूंगा तो गायन करना तो भूल गए। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करने लगे। बोले बाबा आप तो कथा सुनाने वाले थे। तुलसीदास जी बोले देखो भैया अभी मुझे सबकी वंदना करने दो क्योंकि पहले मैं सोचता था कि मेरे जैसा कोई त्यागी नहीं मेरे जैसा कोई तपस्वी सिद्ध नहीं है लेकिन जब मुझे गुरु कृपा की दृष्टि मिल गई जब से गुरु कृपा दृष्टि मिली तब से मुझे ऐसा लगा कि ये सृष्टि मेरे परमात्मा की बनाई हुई है और सिय राम मैं सब जग जाने निज प्रभु मैं देखी जगत करहूं कौन संतुरा। इसलिए मुझे अब सबकी वंदना करनी है। ये जो नेत्रों में जो भाव आता है वो गुरु कृपा से आता है। तो गोस्वामी जी वंदना प्रकरण को करते हैं। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की वंदना की विप्रों की वंदना की। वंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। वंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम प्रेम सुबान। सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम प्रेम सुबान। साधु चरित शुभ चरित कबासु निरस विसर गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा
वंदनीय जेहि जग जस पावा बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। साधु का चरित्र कैसा है? बोले कपास के समान। कपास होती है ना, रुई। कपास का पुष्प देखा आपने? कपास का पुष्प कैसा होता है? उसमें न कोई रंग होता है, न कोई रूप होता है, न कोई गंध है, न कोई स्वाद। लेकिन उसका सबसे बड़ा गुण क्या है? भले ही उसमें कोई रूप नहीं है, रंग नहीं, कोई गुण नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा गुण है वो हमारे शरीर को ढकता है। कपास जिससे कपड़ा बनता है, जिससे वस्त्र बनता है। कितना कष्ट सहता है कपास। पहले ओटा, उससे चुना जाता है, फिर उसको ओटा जाता है, फिर उसको धुना जाता है, फिर उसको काटा जाता है, और तब वो कपड़ा बुना जाता है, और फिर उसको काट के छांट करके तब वो वस्त्र बनता है। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे संत समाज है। मुद मंगल में संत समाजू जेहि जग जंगम तीरथ राजू। सब प्रकार के चलता फिरता ये जो तीर्थ राज प्रयाग है, ये संत समाज है। 5 परमार्थी संत बताए तुलसीदास जी ने। संत बिटप कीर्तन सरिता गिरि धरणी और परहित हेतु सभी के करनी। इनमें से संतों को सबसे पहले स्थान पर रखा। बिटप कहते हैं वृक्ष को, सरिता कहते हैं नदी को, गिरि कहते हैं पहाड़ को, और धरती। तो कहा महाराज आपने संतों को पहले स्थान पर क्यों रखा? बोले वृक्ष को काटे कोई तो उससे बोल नहीं सकता, और दूसरे नदी को कोई बांधे तो वो भी कुछ बोल नहीं सकती, पर्वत को कोई खोदे तोड़े वो भी कुछ नहीं कह सकता बेचारा, अपनी वेदना प्रकट नहीं कर सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा भैया इन चारों से अगर कुछ प्राप्त करना होता है तो मनुष्य को इनके पास जाना पड़ता है, लेकिन संत तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुम्हारे पास आकर के तुमको धन्य धन्य कर लेंगे। इसलिए सत के आचरण में भक्ति का बिंदु जिसके ऊपर लग गया उसको हम संत कहते हैं। कई लोग कहते सत्संग करना तो चाहते हैं महाराज, पर संत मिलते कहाँ? संत कोई ढूंढने की वस्तु है, संत दर्शन की वस्तु है। अगर भाव से श्रद्धा से आप देखोगे तो आपके नजदीक ही मिल जाएंगे। लेकिन महाराज हम कहाँ ढूंढते हैं? हमें तो चमत्कार ही चाहिए, हमें तो कोई पुड़िया घोल के पिला दे और बस महाराज सारा हमारे काम हो जाए, संसार मिल जाए। संसार ही चाहते लोग, भगवान चाहता कौन? बस कोई ऐसा तो मिल जाए जो हमें कुछ ऐसा दे दे, बढ़िया नोट आ जाए गड्डी की गड्डी रोज, और बढ़िया सुख शांति परिवार में आ जाए। संत ये कभी नहीं देता। संत तो भगवान का भजन का मार्ग बताता है। ये तो सब ऐसी ये चीजें तो सब महाराज जाने वाली है, क्यों देंगे? वो संत असली चीज देता है, नकली चीज नहीं देता। संत भगवत भजन का मार्ग प्रशस्त करता है, वो देता है। संत किसी व्यक्ति को नहीं कहा गया है, संत किसी वेश को नहीं कहा गया। ये थोड़े कि पीले कपड़े पहन लिए, लाल कपड़े पहन लिए और संत बन गए, माथे में तिलक लगा दिया, टीका लगा दिया और तुलसी की माला पहन ली और बन गए संत। नहीं, संत किसी वेश को नहीं कहा गया, संत किसी व्यवस्था को नहीं कहा गया, संत किसी प्रभाव को नहीं कहा गया है। तो पूरे संत एक प्रवृत्ति है, संत एक स्वभाव है। कोई भी संत हो सकता है, स्त्री भी संत हो सकती है, पुरुष भी संत हो सकता है, काला भी संत हो सकता है, गोरा भी संत हो सकता है। संत कौन? संसार की विषम परिस्थिति, विषम वासनाओं की जलन लेकर के जाओ और भगवत प्राप्ति का शीतल अमृत लेके आओ, तो समझना संत के पास से जो हमें जीना सिखा दे, जो हमें भगवान का मार्ग बता दे। कभी न हुई हो ऐसी अनुभूति का हमें अनुभव होने लगे जिसके पास में बैठने से, वो संत है। जो शांति लाता है वो संत है। जिसके पास बैठने से हमारे विचार न बिगड़े, हमें ऐसा नहीं लगे, हमें लगता कि नहीं अब सही रास्ते पे आ गए। जिसके पास बैठने से हमारा मार्ग न बिगड़े, जो भजन करने की प्रेरणा दे, जो भगवत प्राप्ति का मार्ग बताए, वो संत है, वही संत। एक संत थे माधव बाबा, जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो भिक्षा मांगने जाते थे, रोज जाते थे। एक बुढ़िया थी बिल्कुल, और महाराज ऐसी चिड़चिड़ी थी वो बुढ़िया कि वो रोज आने संत और रोज भिक्षा दे, मैया भिक्षा दे, और महाराज ऐसी गाजिया सुलाए आ गया निपुते हैं, तेरे को कुछ है नहीं, कहाँ खट्टा खट्टा कमा के नहीं खा सकता। और बाबा तो सोचे कभी कुछ तो देगी, कुछ तो इसका कल्याण होगा, लेकिन वो तो ऐसी गाली दे रहे महाराज आती साथ, और वो भी छोड़े नहीं पीछा बुढ़िया मैया का। एक दिन वो क्या करते, पोछा मार रही थी अपने गोबर का आंगन में, और बाबा जी तो फिर गए, भैया भिक्षा दे।
बोले आ गया निपुते, और पोछा ही मारा टेक करके उसके मुंह पे, ले ये नहीं भिक्षा, और मारा, वो पोछा लगा, उसके कपड़े वपड़े सब चार के भीड़ गए गोबर के। उसने कहा जा भैया तूने पोता ये गोबर का मारा, जा तेरे पोता होएगा। 15 साल हो गए थे बेटे के विवाह को, कोई हुआ नहीं था बच्चा। ये है संत का। उस गए उसको पोछे को उन्होंने समुद्र में धोया, जगन्नाथ जी की बात है, और धो करके उसको जगन्नाथ जी के मंदिर में बत्ती बना करके और चला। क्या हुआ, उस बुढ़िया के 15 साल बाद वो उसका पोता हुआ। पड़ोसियों ने कहा भैया अरे किसकी दवाई खिलाई बहू को, हमें भी बता दे। उसकी आंखों में आंसू आगे बढ़ना, कोई दवाई नहीं खिलाई, तो संत ने दिया, मारा, पोता पोता मारा था मैंने उसके मुंह पे, लेकिन उसने आशीर्वाद दिया। उस संत के आशीर्वाद के प्रभाव से आज मेरी आंगन में पोता खिल रहा है सज्जनों। तो ये संत का स्वभाव, ये संत का समय है। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी सब सुधरेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी सब सुधरेगी, हो जाए तेरो बर्बाद रे तेरी बिगड़ी बनेगी, हो जाए तेरो बर्बाद रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तो किस की बनी है, किस किस की बनी संतों का संग करने से? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, राम भजन में लाग रे तेरी जगत बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे, हंस बनावे तोए हंस बनावे, हंस बनावे तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे, मिट जाए उरे के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, मिट जाए उरे के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, मोहनिता में बहुत दिन सोए, 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 मोहनिता में बहुत दिन सोए, मोहनिता में बहुत दिन सोए, जाग सके तो अब जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो,
भाई साधो, काश कबीर सुनो भाई साधो, काश कबीर सुनो भाई साधो, हरि भजन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, हरि भजन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सबको प्रणाम करा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और अवध की पावन भूमि को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। पहले के दिन तो सबकी प्रार्थना ही प्रार्थना, इतनी गोस्वामी जी ने तो किसी को छोड़ा ही नहीं। अयोध्या की गलियों की, चोरों की, डाकुओं की, भूतों की, प्रेतों की, देवताओं की, किसी को नहीं छोड़ा गोस्वामी तुलसीदास। सबकी वंदना की, सबकी वंदना की। पहला दिन तो बस वंदना ही वंदना में चला जाता है। तो भूमि को प्रणाम किया, अयोध्या की। अवधपुरी अति पावन, सरजु सरी कलि कलुष न सावन। अवधपुरी अति पावन, सरजु सरी कलि कलुष न सावन। प्रणवपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न तोरी। अवधपुरी मम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने कोई को। बंधु कौशल्यादि प्राची, कीरति जातु सकल जग माते। बंधु अवधपुरी अति पावन, सरजु सरी कलु कलुष न सावन। बंधु अवधपुरी अति पावन, सरजु सरी कलु कलुष न सावन। भारत माता, सरयू माता और कौशल्या माता, इन सब के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। और महाराज दशरथ जी की अलग से फिर वंदना है, अलग से प्रणाम करते हैं। जिनहि बिरजी बड़ भयो विधाता, और महिमा अवधि राम दूत। दशरथ जी की रचना करके तो ब्रह्मा जी अपने आप को धन्य धन्य बना रहे हैं। कथा आती है कि वन यात्रा पर जब भगवान श्री राम जा रहे थे, राम लखन जानकी जी, तो दर्शन करने के लिए भीड़ गांव की उमड़ आई। ऐसी भीड़ उमड़ी महाराज, और सब सोच रहे थे पर कैसे पत्थर गिरते माता पिता होंगे, इतने सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। पुरुष खड़े स्तब्ध होकर के, और माताएं की उनका हृदय तो महाराज इतना गर्वित हो रहा है। तो एक बोली सखी, मुझे तो ऐसा लगता है ये सब कराधारा ब्रह्मा का। कैसे? बोले ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो गुण दोषमयी है, और हमें तो इनमें कोई दोष दिखाई नहीं देता। तो कहीं ऐसा न हो कि इनके बारे में ब्रह्मा जी से कोई पूछने लगे कि तुम्हारी सृष्टि में कहाँ से आ गए। तो अपनी गलती को छिपाने के लिए कि न ये सामने होंगे न मुझसे कोई पूछेगा, तो चलो इन्हें वन में भिजवा दें, इसलिए इनको वनवास दे दिया। ये सब रचना टिप्पणी जब करने लगे कि भले ही ब्रह्मा जी ने जगत को बनाया है, लेकिन राम लखन जानकी जगत की ब्रह्मा जी की रचना से बाहर। तो ब्रह्मा जी को किसी ने कह दिया, महाराज आपके विषय में ऐसी ऐसी चर्चा हो रही है कि भले ही संसार को आपने बनाया है, लेकिन राम लखन जानकी आपकी रचना से बाहर। तो ब्रह्मा जी ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, अरे क्या हुआ, मैंने राम लखन जानकी को नहीं बनाया, लेकिन उनके जो उनके निर्माता है, जो उनके पिता है, उनको तो मैंने ही बनाया है ना। उनको तो मैं जिन्हें बिरज बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। वंदना प्रसंग को आगे बढ़ा रहे गोस्वामी जी, जनक परिवार की वंदना। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण सनेहु। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण सनेहु। योग भोग मन राखेहु होई, राम बिलोकत प्रगटेहु सोई। योग भोग मन राखेहु
सज्जनों, जनक परिवार बहुत ऊंचाई का परिवार, एक एक पात्र जनक परिवार का ऐसा है महाराज, इतना अलौकिक है, कहते कोई लेखक उसका वर्णन नहीं कर सकता। आज जो राम राज्य का भव्य भवन दिखाई दे रहा है, उसकी नींव में जनक परिवार बैठा है। नींव का पत्थर जो है वो जनक परिवार बनता है। राम राज्य का दर्शन कैसे कहते हैं। अब उनको लगा कि अगर हर पात्र का वर्णन करूंगा तो सारी कथा तो जनक परिवार की हो जाएगी, तो यहाँ का तो नंबर ही अयोध्या का नहीं आएगा, इसलिए सामूहिक रूप से जिन्होंने अपने योग में अपने भोग को छिपा रखा है, जनक परिवार को प्रणाम करके गोस्वामी तुलसीदास जी अब अवध परिवार की वंदना करते हैं। और यहाँ भी पहले भगवान राम की वंदना नहीं गई, संत ग्रंथ की वंदना की। भगवान कहते हैं मोते संत अधिक करी लेके, मुझसे अधिक मेरे संतों को आदर दो। मानस के परमहंस परम संत है श्री भरत जी महाराज। प्रणवहु प्रथम परत के चरना, सुनेम व्रत जाई न परना। प्रणवहु प्रथम परत के चरना, सुनेम व्रत जाई न परना। राम चरण पंकज मन जासु, लुगुद मधुबरी तजरी न पासु। राम चरण पंकज मन जासु, लुगुद मधुबरी तजरी न पासु। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न परना। प्रथम वंदना श्री भरतलाल जी, मानस के परमहंस परम संत श्री भरतलाल जी, रघुवंश के सरोवर के हंस है श्री भरतलाल जी। भरत हंस रघुवंश रागा, जीन कीन गुण दोष विभागा। परम संत है भरत जी महाराज। जग जप राम राम जग जेहि, सारा संसार भगवान राम का भजन करता है, लेकिन भगवान श्री राम भरत के नाम का जप करते भजन करते। भरत जी का त्याग, भरत जी का संयम, भरत जी की साधना के आगे तो महाराज बड़े बड़े बैरागी भी फीके पड़ते। कितना कठोर तप किया भरत जी महाराज ने कि भगवान की जटाएं बड़ी वन में और राम जी की जटाएं बड़ी वन में और भरत जी की बड़ी भवन। सब ते सेवक धर्म कठोरा, इसलिए सारी दुनिया भगवान के नाम का जप करती है, लेकिन भगवान भरत जी के नाम का जप करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अगर भरत जी नहीं होते तो मुझ जैसे सटको, तुलसीदास जी कहते हैं, कौन भगवान के सन्मुख ले जाता। कलिकाल तुलसी थे सगिन, हटि राम सन्मुख करत कौन। मुझे कौन साधना का मार्ग दिखाता अगर भरत जी नहीं होते। क्योंकि भरत जी को साधना का मार्ग दिखाने वाले, तुलसीदास जी को साधना का मार्ग दिखाने वाले भरत जी। ऐसी कथा आती है कि जिस समय चित्रकूट में भगवान निवास कर रहे थे, तो जितने भी आसपास के गांव के लोग थे सब दर्शन करने जाते थे चित्रकूट में। राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का, दूर दूर से सब ऋषि मुनि संत जो थे सब जाने लगे। तो तुलसीदास ने सोचा चलो भगवान का दर्शन होना चित्रकूट में, मैं भी जाऊंगा। तो चल पड़े, तुलसीदास जी भी चले। अब उधर से तुलसीदास जी जा रहे थे, उधर से कुछ संत भगवान का दर्शन करके आ रहे थे। तो तुलसीदास जी रास्ते मिल गए, बोले कहाँ से आ रहे हो? बोले भगवान का दर्शन करके आ रहे। तो तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भी जा रहा हूँ भगवान श्री राम का दर्शन करने। संतों ने कहा तुलसीदास जी अनुमति पत्र है आपके पास में, विजिटिंग कार्ड? बोले वो तो नहीं। कैसा अनुमति कार्ड? बोले मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान उसको मिलते हैं जिसके मन में मोह नहीं है, कपट नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। वो कार्ड चाहिए उसका, वो दिखाओगे तब मिलेंगे। तुलसीदास जी तो पिछले बार वापस चले। क्या हुआ? बोले जिसको छोड़ने को कहा है वही तो जीवन में भरा पड़ा है, अब कैसे कौन सा मुँह लेकर के जाए। इधर से तुलसीदास जी बेचारे बड़ा मायूस सा मुँह लेके जा रहे थे, उधर से भरत जी का समाज आ रहा था पूरा लावा लश्कर के साथ। तुलसीदास जी को जब देखा भरत जी ने, बड़ा रुआसा सा मुँह, क्या हुआ तुलसीदास जी कहाँ जा रहे हो? बोले क्या बताए भरत जी, राम दर्शन से वंचित रह गया मैं। तो बोले चलो ना, हम चल रहे हैं, मेरे साथ चलो, देखो कितने लोग जा रहे हैं। बोले महाराज कैसे चलूं, मेरे पास तो कोई कार्ड वार्ड है नहीं, कोई आधार कार्ड भी नहीं है, कैसे जाऊं? बोले कैसा कार्ड?
बोले महाराज वहां तो देखा जाता है मोह कपट छल छिद्र न भाव। भरत जी बोले मुझे भी अभी किसी ने ये सूचना दी थी कि उस वहां जाने के लिए, तो मैंने जरा दिखवाया अपने लोगों से कि जाओ जरा जाकर देखो भगवान किस विधि से देखते हैं कार्ड। और मेरे सेवकों ने अभी अभी आके बताया कि बोले कोई चिंता नहीं, पे कट के जाइए। क्यों? बोले भगवान को तो दोष देखना आता ही नहीं है महाराज, भगवान को प्रमाण पत्र देखना नहीं आता। और कहाँ देखना आता है सज्जन, वाकई में नहीं भगवान को। वो तो कहते जैसे भी हो बस एक बार मेरे सामने आ जाए। कहाँ देखते हैं? जो कहीं नहीं चलता वो मंदिर में चल जाता है। फटा नोट, खोटा सिक्का, सड़े हुए फल, जो कहीं नहीं महाराज मंदिर में चढ़ाया। भगवान कहते बेटा जो तेरे पास जैसा भी तू ले आ, बस एक बार आ जा, तू इसी प्रकार आ जा। ये भगवान का स्वभाव, क्योंकि भगवान को खून देखना नहीं आता। भगत जी को प्रणाम करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। सुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी। जाके सुमिरन तेरि पुनाना, राम रघुनंदन तेज प्रतापा। जाके सुमिरन तेरि पुनाना, राम रघुनंदन तेज प्रतापा। राज परिवार की वंदना चल रही थी, भरत जी की वंदना करी, लक्ष्मण जी की वंदना करी, शत्रुघ्न जी की वंदना करी, और वंदना चल रही थी राज परिवार की। लेकिन बाबा ने बीच में प्रकरण बदल दिया और बीच में हनुमान जी को ले आए। महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बनाना। जासु प्रति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख धारी। बड़ भागी अंगद